बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूँ सुमैरा मिर्जा। वाक़ई बुलेटिन में बात करेंगे बिलावल के वजीर आजम को चैलेंज की। भारतीय जुल्म सितम की जहां मासूम नवासी की आंखों के सामने नाना को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज की जन्नत नजीर वादी को कब्रिस्तान बनाने की कोशिशें जारी। आगाह करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए वार बारे। बताएंगे सिंध ने सूबे भर में जारी लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तौसी क्यों की। पाकिस्तान में पबजी गेम पर आर्जी पाबंदी आयद बारे भी बताएंगे आपको। और ट्रंप ने एक बार फिर चीन को कोरोना के फैलाव का सबब करार दे दिया। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम साहिब हिम्मत है तो मेरे सामने तकरीर करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को चैलेंज। इल्जाम आयद किया कि हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कहते हैं एनआरओ नहीं चाहिए, केस सच्चे हैं तो सजा दें। जिन चैलेंजेस का आज सामना है पहले कभी न था। मामलात बेहतरी की बजाय बिगड़ रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों के जरिए जेबों पर डाका डाला गया। बजट में गरीब आवाम के लिए तकलीफ, अमीर के लिए रिलीफ है। बहादुर वजीर आजम है और वो इसलिए बहादुर है कि वो तकरीर करता है तो हमारे गैर मौजूदगी में तकरीर कर सकता है। मैंने तो चैलेंज भी किया था वजीर आजम साहब को कि आप अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए पार्लियामान में, हम डिबेट करें। डिबेट का ये नहीं मतलब होता है कि तकरीर करके उठ के भाग जाए। डिबेट का ये मतलब है कि हमारे बात सुने, नून लीग के बात सुने, JUIF के बात सुने, ANP के बात सुने, मैंगल साहब के बात सुने, PTM के जो नुमाइंदे हैं उनके बात सुने और फिर हमारा जवाब दे। लेकिन हमारा बहादुर वजीर आज़म ना हमें पार्लियामान में हमारा सामने को तैयार है। मैंने तो कहा था कि आप टेलीविजन चैनल्स पे पार्लियामेंट्री पार्टीज का हेड्स का डिबेट करा दे। मैं तो इमरान खान को टीवी पे भी डिबेट करने को तैयार है। खान साहब की मसला नहीं है, मसला ये है कि वो पूरा पाकिस्तान का वजीर आजम बनने को तैयार नहीं है। वो खुश है इस बात है कि वो PTI के ट्रोल्स के वजीर आजम है, PTI का ट्विटर और फेसबुक का वजीर आजम है, मगर पूरा पाकिस्तान का हमें इस वक्त वजीर आजम की जरूरत है। ये पेट्रोल बॉम्ब गिराए दिया है पूरे पाकिस्तान में, हर पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला है। हम कोई NRO नहीं चाहते, हम मुतालबा करते हैं कन्विक्ट करो। अगर केस में जान है कन्विक्ट करो। हमने देखा है किस तरीके से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक, सदर आसिफ जरदारी का केसेस का तूफान आपने खड़ा कर दिया। मुशर्रफ का एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाया, मतलब मुशर्रफ का 2002 का NRO का बेनिफिशियरी इमरान खान नियाजी साहब है। वफाकी काबीना ने पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तफसीली समरी दोबारा तलब कर ली। वज़रा ने हैंडल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तफसीली समरी दोबारा तलब कर ली गई। वफाकी काबीना इजलास में पायलट्स के जाली लाइसेंस मामले पर तफसीली बहस हुई। अरकान की राय थी कि पायलट्स की डिग्री का मामला मिस हैंडल किया गया। वज़ीर आज़म ने वजारत हवाबाजी को मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए समरी काबीना को भेजने की हिदायत कर दी है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर आज़म इदारों को फ़ाल करने और मेरिट में शफाफियत लाने के लिए पुरअज़्म हैं। जिन पायलट्स पर शक था इनके लाइसेंस मंसूख कर दिए गए हैं। ये कि जाली डिग्री PIA में जो स्टाफ में जो जाली डिग्रीज की बात हुई थी, तो उसके बाद ये भी हमारी हुकूमत ने तय किया कि जी इसके जो हर जितनी एयरलाइंस हैं उनके हर पहलू पे, चाहे उनका ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे उनका कैबिन क्रू हो, चाहे उनके पायलट्स हों, चाहे उनके इंजीनियर्स हों, इन सबको इनकी सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी सारी जो लाइसेंसिंग की प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको भी असर नौ उसको विज़िट किया जाए कि उसमें कोई गैप्स तो नहीं है, उसमें कोई सुकम तो नहीं है। उस स्पिरिट के तहत जो है तो हमने इन चीज़ों का आगाज़ किया और ये हुकूमत ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि जितने भी इदारे हैं जो कि ख़ास तौर पे एविएशन के फील्ड में जो उसका रेगुलेटरी इदारा है वो है सिविल एविएशन अथॉरिटी। जो प्रॉब्लम था वो पायलट्स की आप स्किल्स का नहीं था, वो जो प्रॉब्लम था वो जो है तो वो उसका था अपना जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके जो भी वो हैं जो प्रोसीजर्स हैं उसको भी देखा गया। तो
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का जुल्म सितम तमाम हदें पार कर गया। मासूम नवाज साला नाना को गाड़ी से उतारकर गोली मारकर शहीद कर दिया। 3 साला बच्चे की लाश के पास रोने की तस्वीर ने सबको रुला कर रख दिया। जिला बारामुआ के शहर सोपुर में भारतीय फौज ने सफाकियत की हदूद भी पार कर दी। 3 साला बच्चे के सामने इसके नाना बशीर अहमद को गाड़ी से उतारकर गोली मारकर शहीद कर दिया। बच्चा सहमा हुआ नाना की लाश पर बैठकर रोता रहा। खबर अहल खाना पर बिजली बनकर गिरी। बशीर अहमद खान के बेटे का कहना है कि इनके वालिद सामान लेने घर से निकले थे तो काबिज फोर्सेस ने उन्हें कार से उतारकर गोलियां मार दी। जन्नत नजीर वादी को भारतीय फौज कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। 1 माह में 54 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। भारतीय काबिज फोर्सेज ने जिला राजौरी के इलाके कैरी में सर्च ऑपरेशन किया है। इलाका मुकम्मल सील कर दिया गया। घर घर तलाशी के दौरान खातून से बदतमीजी की गई। इसी दौरान मजाहमत करने वाले 2 नौजवानों को पकड़ लिया और घरों से बाहर लाकर गोलियां मारकर शहीद कर दिया। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरी घरों से बाहर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। दूसरी जानिब जून में भारतीय फोर्सेज ने 54 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। शोहदा में 2 बच्चे भी शामिल थे। 82 अफराद को गिरफ्तार। 29 कश्मीरी भारतीय फौज की गोलियों से जख्मी हुए। कश्मीरियों के 25 घरों को भी तबाह कर दिया गया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी से एक बच्चा शहीद हो गया। के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कंट्रोल लाइन के लीपा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। तलवारी गांव को गुन्नों का निशाना बनाया जिसपे से एक बच्चा शहीद हो गया। ISTR के मुताबिक भारतीय फौज ने आर्टिलरी और मार्टर का भी इस्तेमाल किया जबकि भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में भारत के नाज़ुमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 91 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 4,133 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,13,470 हो गई। 2,741 मरीजों की हालत तशवीशनाक है जबकि 1,0802 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 91 मरीजों की जिंदगी निगली। सिंध में 1,377, पंजाब में 1,762, खैबर पख्तूनख्वा में 951, बलोचिस्तान में 121, गिलगित बल्तिस्तान में 26, आजाद कश्मीर में 30 और इस्लामाबाद में 128 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 4,133 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 76,262, सिंध में 84,640, खैबर पख्तूनख्वा में 26,600, बलोचिस्तान में 10,476, गिलगित बल्तिस्तान में 1,490, इस्लामाबाद में 12,912, आजाद कश्मीर में 1,093 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,06,30,000 तक जा। हलाकतों की तादाद 5,15,000 हो चुकी है। 59 लाख मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,15,000 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,30,134, ब्राजील में 59,745, बर्तानिया में 43,730, इटली में 34,767, स्पेन में 28,355, फ्रांस में 29,843 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 8,591, रूस में 9,536, भारत में 17,417, टर्की में 5,131, ईरान में 10,958, अफगानिस्तान में 774 और सऊदी अरब में 1,700 अमवात हो चुकी। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना वायरस के पेश नज़र कराची समेत सूबे भर में जारी तोसी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया गया। कारोबारी मराकज पीर से जुमा सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रखा जाएगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि शहरी रात 11 बजे तक होम डिलीवरी की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तालीमी इदारे, सिनेमा घर, तफरीह मुकामात, खेलों की सरगर्मियाँ और शादी हॉल्स पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया।
کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں دہشت گردوں کا منصوبہ خاک میں ملانے والے میرے 2 جوان مین آف دی میچ ہیں۔ جی ہاں، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے سینٹرل پولیس آفس کراچی کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر کراچی نے سپاہیوں کی بہادری پر آرمی چیف کا پیغام پہنچایا اور یادگار شہداء پر حاضری بھی دی۔ کور کمانڈر کراچی نے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے پولیس اہلکاروں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی طرف سے آپ کو شاباش دینے آیا ہوں۔ کراچی معاشی قلعہ ہے، اس لیے سب دشمنوں کی نظر ہے۔ آپریشن اور دیگر سیکیورٹی چیلنجز میں سندھ پولیس کی کارکردگی بہترین رہی۔ میرے یہ 2 جوان مقابلے میں مین آف دی میچ ہیں۔ پاکستان کے دشمن ہمیں ہر وقت تیار پائیں گے۔ نئے بھرتی ہونے والے سندھ پولیس کو آرمی نے اچھی ٹریننگ دی ہے، نتائج سب کے سامنے ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسٹاک ایکسچینج حملے کے لیے استعمال کی جانے والی گاڑی فروخت کرنے والے شو روم پر چھاپا مار کر ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے نیو ٹاؤن کے قریب ایک شو روم پر چھاپہ مارا۔ شو روم سے وہ گاڑی خریدی گئی تھی جو دہشت گردوں نے اسٹاک ایکسچینج پر حملے کے لیے استعمال کی۔ چھاپے کے دوران شو روم کی CCTV فوٹیج اور دیگر ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ شو روم کے مالک اور عملے سے پوچھ گچھ بھی کی گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں، پاکستان میں پب جی گیم پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آن لائن گیم پب جی کے خلاف متعدد شکایات موصول ہونے کے بعد اس پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق پب جی گیم وقت کے ضیاع اور لوگوں کو عادی بنانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ PTA پب جی کے حوالے سے متعدد شکایات موصول ہوئیں۔ یہ گیم بچوں کو عادی بنانے کے ساتھ ساتھ جسمانی اور ذہنی صحت پر انتہائی منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر ہوابازی غلام سرور کو عہدے سے برطرف کرنے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا، وفاقی وزیر کے بیان سے ملک کا نقصان ہوا تو ایکشن لینا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ عدالت وفاقی وزیر کے احتساب آئینی طریقہ کار میں مداخلت سے پرہیز کرتی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ 262 پائلٹ سے متعلق غلام سرور نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔ PIA کی پروازوں پر یورپ میں پابندی عائد ہو گئی ہے۔ وزیر کو چاہیے تھا کسی کی ڈگری جعلی تھی تو خفیہ کارروائی کرتے۔ غلام سرور کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی سے ملک کی جگ ہنسائی ہوئی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ اس وقت ملک میں معینہ حکومت کو کوئی سیاسی چیلنج درپیش ہے۔ فواد چودھری کا ایک انٹرویو میں جیسا کوئی لیڈر نہیں، ہمارے ہاں شخصیات پارٹی سے بڑی ہیں۔ عمران خان PTI اور نواز شریف نون لیگ سے بڑے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ اصلاحات کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں عدالتی اصلاحات سمیت دیگر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ جن پر کیسز نہیں وہ لوگ یہ ایجنڈا آگے بڑھا سکتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن صرف تنقید کرتی ہے لیکن متبادل نہیں دیتی۔ بجٹ پر تنقید کی گئی لیکن متبادل بجٹ نہیں دیا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ گھڑی اور چھڑی ساتھ ہونے کے باوجود حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی، کوئی ایک مسئلہ حل نہیں ہوا، وزیروں مشیروں کے اپنے مسائل حل ہو گئے۔ ڈاکٹر فاروق ستار لاہور میں جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ پہنچے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عشائیہ دے کر اور کھانے کھلا کر کب تک حکومت چلا سکیں گے۔ اپوزیشن کی 2 بڑی پارٹیاں اپنے مسائل میں الجھی رہیں۔ حکمران اپنے ہی قومی ادارے PIA کے خلاف خود سلطانی گواہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال گھمبیر کے بجائے خوفناک ہو گئی ہے۔ نااہلی پر نالائکی کا تڑکا لگ گیا ہے اور رہی صحیح کسر کورونا نے پوری کر دی۔
मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब सूबा की बजाय सेक्रेटेरिएट के क़याम को मुस्तरद कर दिया। औरंगजेब कहती हैं वफाकी हुकूमत नून लीग के जमा कराए बिल पर कानून साजी क्यों नहीं करती। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि हम पंजाब असेंबली में बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करा चुके हैं, जबकि कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून आईनी तरमीमी बिल पहले ही जमा करा चुकी है। हुकूमत संजीदा और मुखलिस होती तो सेक्रेटेरिएट के बजाय सूबा बनाने का आईनी अमल शुरू करती। सेक्रेटेरिएट सूबे के क़याम का नेमुल बदल नहीं हो सकता, कौम को धोखा नहीं दिया जा सकता। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम को धोखा देकर वोट लिए गए हुक्मरानों ने हुकूमत हासिल करके जनूबी पंजाब का वादा फरामोश कर दिया। जनूबी पंजाब के अवाम इन चेहरों को याद रखेंगे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई पहले अपने गिरबान में झांके। बिलावल हिम्मत करें और लाहौर के किसी अस्पताल में जाकर कोरोना वार्ड्स का मुआयना करें। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बिलावल जरदारी बदनाम पार्टी के नाकाम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। कश्मीर पर इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर जो कामयाब सिफारतकारी वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, पहले किसी ने नहीं की। एहतसाब के शिकंजे में फंसे आसिफ जरदारी के सपूत शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई के बाद छुपते फिर रहे हैं। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि इशारों कनायों में एनआरओ की बातें करने वाले बिलावल जरदारी सुन लें, किसी करप्ट को रियायत नहीं दी जाएगी। सारी दुनिया में पीपल्स पार्टी के दहशत गर्दों, मुनशियात फरोशों और करप्ट अनासिर के साथ ताल्लुकात का चर्चा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुलाकात में स्टॉक एक्सचेंज हमले पर अफसोस का इजहार किया। अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई और जवानों की मिसाली जुर्रत को सराहा। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान अमन अमल में अब तक होने वाली पेशरफ्त इंतहाई हौसला अफजा है। फ्रीकैन की तरफ से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर आमादगी और मुज़ाकराती टीमों का ऐलान खुशाइंद है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि इन मुज़ाकरात से अफगानिस्तान में मुस्तकिल और देरपा अमन की राह हमवार होगी। अफगान अमन अमल अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। इस मौके पर हमें उन अनासिर से खबरदार रहना होगा जो अफगानिस्तान में क़याम अमन की काविशों को सबूताज करना चाहते हैं। महकमा रेलवे ने तमाम सफरी रियायतें आरज़ी तौर पर मुअत्तल कर दी। मुलाजमीन तो जल्द ही बहाल कर दी जाएंगी। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से नाफिज लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 2 माह रेलवे ऑपरेशन को मुअत्तल रखा गया। ताहम लॉकडाउन में नरमी के बाद महदूद पैमाने पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तर्जमान रेलवे के मुताबिक कोरोना वबा के बायस सिर्फ 60% ट्रेन सर्विस जारी है, जिसकी वजह से मुलाजमीन, तलबा और सहाफ़ियों के लिए रियायतें आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई हैं, जिन्हें जल्द बहाल कर दिया जाएगा। और अब टुडेज इंटरनेशनल। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार एक बार फिर चीन को करार दे दिया। कहते कोरोना को फैलाया, कोरोना ने दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया। ये सब देखता हूं तो चीन पर गुस्सा आता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फिर चीन पर बरहम हो गए। कहा दुनिया में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार चीन है। कोरोना वायरस ने अपना बदसूरत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया। चीन के इस इकदाम से दुनिया मईशत का भट्टा बैठ गया है। चीन बर वक्त इक़दाम करता तो दुनिया इस मूजी वबा से महफूज रहती। वायरस ने अमरीकी मईशत को तबाह करके रख दिया। अमरीका को इस सूरत हाल में देखकर गुस्सा आता है। कोरोना के आलमी मईशत पर वार जारी। यूरोप की सबसे बड़ी एयर कंपनी का बायस 15,000 मुलाजमीन निकालने का फैसला। न्यूकासल, लंदन, स्टेंस्टेड और साउथ एंड एयरपोर्ट से ऑपरेशन भी खत्म करने का फैसला। यूरोपीय फजाई कंपनी एयरबस कोरोना वायरस के बायस शदीद माली मुश्किलात से दो चार है। माली बहरान के पेश नज़र एयरबस ने 15,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला कर लिया। एयरबस कंपनी के तर्जमान ने अपने एक बयान में कहा कि माली मुश्किलात के बायस सख्त फैसले कर रहे हैं। दुनिया भर में फैले एयरबस कंपनी के दफातर से 15,000 मुलाजमीन को अगले साल तक फारिग कर दिया जाएगा।
روس میں صدارتی ریفرینڈم نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ ولادیمیر پوتن 2036 تک روس کے صدر منتخب ہو گئے۔ ایک ہفتہ تک جاری رہنے والے ریفرینڈم میں پوتن کو 77% ووٹ ملے۔ روسی عوام نے صدر پیوٹن پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں 2036 تک حکومت کا تاج پہنا دیا۔ کرونا وائرس کے باعث صدارتی ریفرینڈم ایک ہفتے تک جاری رہا۔ ابتدائی سرکاری نتائج کے مطابق صدر پیوٹن 77% ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ صدر پیوٹن کے خلاف شکست قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا اور حزب اختلاف نے ریفرینڈم میں بے ضابطگیوں کا الزام بھی عائد کر دیا۔ کورونا کے باعث بند عالمی فضائی حدود اب کھولنے لگی ہیں۔ کویت نے 1 اگست سے کمرشل فلائٹس کی بحالی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ مسافروں کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرنا لازمی ہوگا۔ عالمی فضائی حدود سے کورونا کے سائے چھٹنے لگے۔ کویت نے 13 مارچ سے بند کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کمرشل فلائٹس کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کمرشل فلائٹس کی بحالی مرحلہ وار ہوگی۔ پہلا مرحلہ 1 اگست 2020 سے 6 ماہ کے لیے شروع ہوگا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 1 فروری 2021 سے ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں ایئرپورٹ کو مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے طبی شعبے کا برا حال۔ بھارت میں بنائے گئے وینٹیلیٹرز فیل ہو گئے۔ بھارتی طبی ماہرین نے وینٹیلیٹرز کو ناقابل استعمال قرار دے کر مسترد کر دیا۔ بھارت کو صرف جنگ کا خمار ہے، شعبہ صحت کی طرف نہ کوئی دھیان۔ کورونا وائرس کے باعث بھارت میں لاکھوں مریض اسپتالوں میں داخل ہیں مگر وینٹیلیٹر سے محروم ہیں۔ بھارت میں مقامی سطح پر بنائے گئے وینٹیلیٹرز بھی غیر معیاری قرار دے دیے گئے ہیں۔ بھارتی طبی ماہرین نے کہا کہ مقامی سطح پر بنائے گئے وینٹیلیٹرز مریض کو آکسیجن فراہم کرنے میں قابل نہیں ہے اور بھارت میں بنائے گئے ایک وینٹیلیٹر کی قیمت 2.5 لاکھ بھارتی روپے ہے۔ وینٹیلیٹرز بنانے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کے سب سے سستے وینٹیلیٹرز ہیں۔ اور اب ٹو ڈے سپورٹس۔ کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آنے کے بعد 6 کھلاڑیوں کو انگلینڈ محمد حفیظ، شاداب، وہاب ریاض، فخر زمان، محمد رضوان جولائی کو مانچسٹر روانہ ہوں گے۔ PCB نے کورونا ٹیسٹ کلیئر آنے پر 6 کھلاڑیوں کو انگلینڈ روانگی کی اجازت دے دی۔ محمد حفیظ، شاداب خان، فخر زمان، وہاب ریاض، محمد رضوان اور محمد حسنین 3 جولائی کو انگلینڈ کے لیے روانہ ہوں گے۔ کھلاڑیوں کے مانچسٹر پہنچنے پر دوبارہ کورونا ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آنے پر کھلاڑی قومی ٹیم کے اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹسمین فواد عالم کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے محبت دی۔ کرکٹ شائقین نے گراؤنڈ میں ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ دورہ انگلینڈ میں کھیل کے دوران شائقین کی کمی محسوس ہوگی۔ قومی کرکٹر فواد عالم کہتے ہیں کوچنگ پینل میں بڑے نام ہیں، سٹار کرکٹر کو دیکھ کر کرکٹ کھیلنا شروع کی۔ مصباح الحق اور یونس کی کوچنگ میں کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔ پاکستانی شائقین نے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ کھیل کے دوران گراؤنڈ میں شائقین کی کمی ضرور محسوس ہوگی۔ انہوں نے کہا کورونا کے باعث کھلاڑیوں کے لیے فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انگلینڈ کے خلاف بھرپور کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرٹینمنٹ۔ اداکار شاہ نے وزیر اعظم کی پارلیمنٹ میں تقریر پر کہا ہے ہمت نہ ہاریں، سچ کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ اداکار شاہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی پارلیمنٹ میں تقریر ایسے جنگجو کی تھی جو تھکا ہوا تھا۔ عمران خان ہمت نہ ہاریں، لوگ آپ کو ووٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ مگر آپ اپنی اننگز مکمل کریں، بس انداز میں تبدیلی لائیں، پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ اداکار شاہ نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ ایسے راستے پر اکیلے چل رہے ہیں جہاں کرپٹ گرے گا اور کمزور اٹھے گا، آپ ڈٹے رہیں، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو مزید طاقت دے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی پر۔ سب سے پہلے